वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। अब आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने 30 मार्च 2025 दिन रविवार से प्रारंभ हो रहे नव संवत्सर काल युक्त नामक संवत्सर अर्थात विक्रम संवत 2082 के संपूर्ण फलादेश लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, आज की यह वीडियो आपके सामने काशी द्वारा प्रकाशित महावीर पंचांग के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है और उसी दिन से संवत भी परिवर्तित होता है। वर्ष 2025 में 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को दिन में 4:33 तक चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और 4:33 के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। लेकिन उदया तिथि के अनुसार पर चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 मार्च 2025 दिन रविवार से प्रारंभ हो रही है, क्योंकि 29 तारीख को संध्याकालीन बेला पर 4:33 पर प्रतिपदा की तिथि प्रारंभ हो रही है और सूर्योदय के साथ 30 मार्च 2025 को प्रतिपदा तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए 30 मार्च 2025 को ही नवरात्रि की भी शुरुआत होनी है और नव संवत्सर अर्थात काल युक्त संवत्सर की भी शुरुआत हो जाएगी। तो आइए काल युक्त संवत्सर में अर्थात संवत 2082 में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, क्या शुभ फल है, क्या अशुभ फल है, किस तरह की स्थितियां बनने वाली हैं, आइए विस्तृत चर्चा करते हैं। काल युक्त संवत्सर 60 संवत्सरों की श्रृंखला में 52वां संवत्सर है। 53वां संवत्सर सिद्धार्थ नाम का संवत्सर होगा जो कि 20 मार्च 2026 से प्रारंभ होगा। तो सबसे पहले हम काल युक्त संवत्सर के बारे में जानते हैं। प्रजानां जायते रोगः कालयुक्ते विशेषतः राजयुद्धम भवेद घोरम प्रजानाशो वरानने। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे वरानने, काल युक्त संवत्सर में जनता को रोग, राजाओं में भयंकर युद्ध तथा प्रजा का नाश होगा। इस तरह की स्थितियां इस वर्ष बन सकती हैं। 53वें संवत्सर अर्थात सिद्धार्थ संवत्सर के बारे में भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं? तोय पूर्णो भवेन मेघो बहुसस्या वसुंधरा सुखिना पार्थिवाः सर्वे सिद्धार्थे शृणु सुंदरी। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि सिद्धार्थ संवत्सर में मेघ जल से पूर्ण होंगे, पृथ्वी सस्य युक्त रहेगी, अन्न का उत्पादन अधिक होगा। इस संवत्सर में राजा लोग सुखी रहेंगे। ग्रह सभा सद विचार चैत्रादि मेषादि कुलिरतौली मृगादिवाराधिपति क्रमेण राजा च मंत्री यात सस्यनाथो रसाधिपो नीरसनायकश्च आर्द्रादिनाथो घननायकश्च धान्याधिपश्चापदिनादिवारः। संवत 2082 अर्थात इस बार के काल युक्त संवत्सर में राजा सूर्यदेव हैं। इसके अलावा मंत्री भी सूर्यदेव ही हैं। तो आइए जितने भी राजा एवं मंत्रिमंडल बने हुए हैं उनका फलादेश जानते हैं। राजा सूर्यफलम सूर्य नृपे स्वल्प जलाश मेघा स्वल्पम धान्यम अल्प फलाश वृक्षाः स्वल्पम पयोगो सुजनेषु पीड़ा चौराग्निबाधा निधनम नृपाणाम। इस संवत्सर में राजा का पद सूर्य देव को मिला है, जिसके फल में अल्प वर्षा होगी, अन्न तथा फल का उत्पादन कम, गायें अल्प दूध देने वाली, जनता को पीड़ा,
चोर तथा अग्नि का भय। इसके अलावा राजाओं का भी मरण हो सकता है। राजाओं का मरण अर्थात तो शासक वर्ग की भी मृत्यु हो सकती है। मंत्री सूर्य फलम नृप भयम गदतो अपि ही तस्करात प्रचुर धान्य धनानि महीतले रसचयम ही समर्घतमम तदा रवि रमात्य पदम ही समागतः। मंत्री भी सूर्यदेव ही हैं, जिसके फल में जनता को राजा, रोग तथा चोरों से भय, पृथ्वी पर प्रचुर अन्न का उत्पादन तथा रस पदार्थ सस्ते होंगे। सस्येस बुध फलम जलधरा जल राशि मुचो भृशम सुख समृद्धियुतम निरूप द्रवम द्विजगण स्तुति पाठ करह सदा प्रथम सस्य पतो सति बोधने। बुध के सस्येस होने के फलस्वरूप मेघ अधिक वर्षा करने वाले, जनता सुख समृद्धि से युक्त, उपद्रव रहित, द्विज लोग शांति पूर्वक पूजा पाठ करने में तत्पर रहेंगे। दुर्गेश सूर्य फलम नय विशेष कर स्तरणीस्तदा गत भया नर राज पुरोगमाः समधिकेन तदा निपतोन्नतः पथिषु संव्रजताम न भयम क्वचित। यदि सूर्य दुर्गेश हो तो शासक लोग अधिक नीति संपन्न व्यवहार करने वाले, राजा प्रजा निर्भय, शासन की सुव्यवस्था के कारण पथिकों को कोई भय उत्पन्न नहीं होगा। धनेश बुध फलम द्रविड़पो हिम रश्मि सुतो यदा विविध संग्रह वस्तु फला तदा द्विजवरा जप यज्ञ सुसंयुताः कृषि विशेष विशेषित मानसाः। बुध ही धनेश भी हैं, जिसके फल में लोग विविध वस्तुओं का संग्रह करेंगे, विप्र वर्ग जप यज्ञ में तल्लीन होंगे तथा लोग अर्थात जनता कृषि पर विशेष ध्यान देंगे। रसेश शुक्र फलम भृगुसुते रसनायकताम गते जनपदा जल शोषित मानसाः सुख सुभिक्ष प्रमोदवती धरा धरणिपा नर पालन तत्पराः। यदि रसेश शुक्र हो तो अच्छी वृष्टि से जनता प्रसन्न, सुख समृद्धि संपन्न तथा शासक लोग जनता के पालन में तत्पर रहेंगे। धानेश मंगल फलम गोधुम सरसपा मुदगतिल भाष प्रबालकाः महर्घम जायते घोरम भौ में धान्याधिपे सति। धानेश मंगल के फल में गेहूं, सरसों, मूंग, तिल, उड़द तथा मूंगा के भाव में वृद्धि होगी। नीरसेस बुध फलम चित्र वस्त्रादिकम चैव शंख चंदन पूर्वकम अर्ध वृद्धि प्रजायेत नीरसेशो बुधो यदि। बुध ही नीरसेश भी हैं, जिसके फल में चित्र वस्त्र, शंख तथा चंदन का मूल्य महंगा होगा। फलेश शनि फलम यदि शनि फलपः कलहो भवे जनित पुष्प गणास्तर वह सदा द्विज भयम नर तस्कर रजम तदा जनपदा जनराशि समाकुला। यदि शनि फलेश हो तो फल, पुष्प तथा वृक्षों के लिए लड़ाई झगड़े, मनुष्यों तथा चोरों से द्विजाति को कष्ट, जनपदों में जन समूह व्याकुल रहेगा। मेघेश सूर्य फलम रवो मेघाधिपे जाते स्वल्पतोय प्रदाघना स्वल्पम धान्यम भवेल्लोके भयम च भूतले सदा। सूर्य के मेघेश होने के फलस्वरूप मेघ अल्प वर्षा करने वाले होंगे, अन्न का उत्पादन स्वल्प होगा तथा संसार में भय व्याप्त रहेगा। रोहिणी वास फलम समुद्रे तु महावृष्टि रोहिणी निवास समुद्र में होने से अधिक वर्षा की योग बन रहे हैं। संवत्सर वास फलम सर्व वस्तु समर्घम श्यान मालाकार गृहेब्द के संवत्सर का निवास माली के घर में होने से सभी वस्तुएं सस्ती होंगी। समय वाहन फलम गजारूढ़ो वत्सश्च सुभिक्षम च प्रजा सुखम वर्षा काले सुवृष्टिष्व सुखिनः सर्वजंतवः। इस वर्ष समय का वाहन हाथी होने से सुभिक्ष तथा जनता को सुख होगा।
वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा होगी, सभी जीव सुखी रहेंगे। आर्द्रा नक्षत्र प्रवेश फलम तिथि फलम द्वादश्याम शुभदः प्रोक्तम। द्वादशी तिथि में आर्द्रा प्रवेश शुभ फलदायक होगा। वार फलम रौद्र के भानुवारे स्यात् प्रवेशे पशुनाशनम। सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश रविवार को हो रहा है, जो पशुओं का नाश करने वाला होगा। नक्षत्र फलम भरण्या शुभम प्रोक्तम। भरणी नक्षत्र में सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश अशुभ होगा। योग फलम सुकर्म नाम योग के यदि शभ रविर्व्रजेत तदा समस्त भूसुराः सुकर्म कर्तु युद्धताः। सुकर्मा योग में आर्द्रा का प्रवेश होने से संपूर्ण ब्राह्मण लोग अच्छे कामों के करने में उद्यत रहेंगे। बेला फलम मध्यम दिने स्वल्प फलाच पृथ्वी। आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश मध्याह्न काल में हो रहा है, अतः इस वर्ष फलों का उत्पादन मध्यम अर्थात सामान्य होगा। नव मेघा नाम सा नीलः क्षिप्रम तु वर्षति। नील नामक मेघ में शीघ्र वर्षा का योग है। चतुर्मेघा नाम संवर्तो जलपूरितः। संवर्त नामक मेघ होने से जल से पूर्ण योग का योग बन रहा है। वर्षा विचार मानसून पूर्व 15 से 22 जून के मध्य वर्षा होने की संभावना बन रही है। तत्पश्चात 22 जून से आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश जल राशि के लग्न में हो रहा है तथा उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है। अतः आर्द्रा नक्षत्र में वर्षा होने के योग मिल रहे हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह में अच्छी वृष्टि होने की संभावना है। 6 जुलाई को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश भी जल लग्न में हो रहा है तथा उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से अच्छी वृष्टि की संभावना है। 20 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में सामान्य से लेकर अच्छी वर्षा होगी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में भी वृष्टि होने की संभावना अच्छी है। 3 अगस्त को अश्लेखा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश एवं उसकी परिस्थितियों के अनुसार अच्छी वर्षा होगी। 18 अगस्त को मघा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश भी वृष्टिकारक है। अगस्त के अंत में भी अच्छी वर्षा होगी। 31 अगस्त को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सामान्य वृष्टि होगी। सितंबर के द्वितीय सप्ताह में वर्षा होने की संभावना है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का सूर्य 13 सितंबर को आएगा। इसमें प्रवेश के समय तो सामान्य वृष्टि होगी, किंतु बाद में अच्छी वृष्टि होगी। 27 सितंबर को हस्त नक्षत्र के सूर्य में भी सामान्य से लेकर अच्छी वृष्टि होगी। शेष चित्रा तथा स्वाति नक्षत्र में सामान्य वृष्टि ही होगी। वर्ष फलम कालयुक्त नामक संवत्सर 2082 रविवार 30 मार्च 2025 ईस्वी से प्रारंभ हो रहा है। भारतीय सनातन पद्धति में धार्मिक कृत्यों एवं व्रत पर्वों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह ज्योतिष शास्त्र द्वारा संचालित होता है। ज्योतिष शास्त्र भी वेद का एक अंग है। इसे वेद का नेत्र कहा गया है। यह काल निर्धारक है और काल विधेयक भी है। हर संवत्सर को संचालित करने के लिए ग्रह सभासदों की एक समिति बनाई जाती है, जिसे आकाशीय मंत्री परिषद कहते हैं। इसमें कुल 10 विभाग होते हैं। इस संवत्सर के मंत्री परिषद के पीठासीन अधिकारी अथवा राजा ग्रहराज सूर्य को बनाया गया है। चूंकि मेष संक्रांति भी रविवार के दिन लग रही है, अतः मंत्री अथवा सचिव पद भी सूर्य देव को ही प्राप्त हो गया। राजा और मंत्री दोनों महत्वपूर्ण पदों पर महातेजस्वी सूर्य ग्रह ही विद्यमान हैं। कुल 10 विभागों में से 6 विभाग पाप ग्रहों के अधीन है, अर्थात क्रूर ग्रहों के अधीन है, तथा 4 विभाग ही शुभ ग्रहों के पास हैं। इस प्रकार आकाशीय मंत्री परिषद में पाप ग्रहों की ही बहुमत है
परिस्थितियां परिणाम की स्वमेव ही सूचक हैं। सूर्य के राजा होने के फलस्वरूप पृथ्वी पर सर्वत्र फसलों का उत्पादन कम होगा। मनुष्यों एवं पशुओं तथा जंगली जानवरों को भी भोजन जुटाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नदियां, सरोवर, झील, तालाब सभी सूखने के कगार पर पहुंच जाएंगे। देश की प्रमुख नदियां भी पानी के अभाव में क्षीण दिखाई देंगी। औषधियां, वनस्पतियां तथा काष्ठ औषधियां अपना पूरा असर चिकित्सा में नहीं कर पाएंगी। शीतकाल में भी सूर्य की किरणें तीक्ष्ण रहेंगी। बड़े बड़े पर्वताकार बादल उमड़ घुमड़ कर आएंगे, किंतु जल बरसाए बिना ही चले जाएंगे। चंद्रमा और तारों की आभा मध्यम जान पड़ेगी। साधु, सन्यासी, तपस्वी और धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों को किन्हीं बातों से कष्ट पहुंचेगा। गायों एवं दुधारू पशुओं को भी पीड़ा पहुंचेगी। आधुनिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना हर प्रकार से समर्थ रहते हुए भी तथा शासक वर्ग की प्रबल इच्छा के बावजूद हिंसा, उग्रवाद, तोड़फोड़ एवं पड़ोसी देशों के शत्रुओं के षड्यंत्र से पूर्ण सुरक्षित नहीं कर पाएंगी। फलस्वरूप आतंकी हमला से देश को क्षति पहुंचेगी। आतंकवादियों द्वारा अत्यंत घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर हमको भीषण क्षति पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया जाएगा। रासायनिक एवं विषैली गैसों का प्रयोग पड़ोसी शत्रुओं एवं आतंकवादियों द्वारा किया जा सकता है। पड़ोसी देश से युद्ध जैसी स्थिति बन जाने की संभावना है। देश को इस वर्ष एक साथ आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार के शत्रुओं, रोग, तस्करी, अग्निकांड, विस्फोट जैसी हिंसक घटनाओं से जूझना पड़ेगा। विस्फोट एवं अग्निकांड की कई घटनाएं घटेंगी। राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य हैं, अतः सृष्टि के शासन संचालन में कोई विरोधाभास नहीं रहेगा। सिंह लग्न में इस संवत्सर का प्रवेश हो रहा है, जिसका फल प्रायः शुभ फलकारक ही है। प्रायः आकाश में बादल दिखाई देते रहेंगे। धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल तथा लोहा का भाव तेज चलेगा। उत्तर भारत में अच्छी वृष्टि होने का फल प्राप्त हो रहा है। वार्षिक फलादेश के लिए मेषार्क कुंडली अर्थात जगल लग्न कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस वर्ष मेषार्क कुंडली का लग्न मीन है और लग्न में ही 4 ग्रह स्थित हैं, जिसमें 2 पाप ग्रह हैं और 2 शुभ ग्रह हैं। यह साल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। कुछ बड़ी कंपनियां भारत में आर्थिक निवेश करेंगी। जनता के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह वर्ष चुनौतियां लेकर आएगा। संक्रमण जैसी बीमारियां फैलेंगी। देश के यातायात, ट्रांसपोर्ट इत्यादि के साधनों को काफी विस्तार मिलेगा। देश के सत्ताधीन पार्टी को विपक्ष के आक्रामक रुख रवैये से काफी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं होगा, बल्कि यह क्षेत्र सरकार की उदासीनता के कारण पिछड़ जाएगा। विदेश नीति में विरोधाभास रहेगा तथा कोई निश्चित पॉलिसी अर्थात नीति नहीं बन पाएगी। कुल मिलाकर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, किंतु उसका लाभ सामान्य जनता को नहीं मिलेगा। फसलों का उत्पादन संतोषजनक रहेगा। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने नव संवत्सर, काल युक्त संवत्सर अर्थात विक्रम संवत 2082 का संपूर्ण फलादेश प्रस्तुत किया गया। मैं आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि यह जानकारी सबको प्राप्त हो सके। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।